तजिया बराए प्लस्तर, एनालिसिस रेट फॉर प्लस्तर। कांस्टेंट ऑफ ड्राई वॉल्यूम है जो 1.27 है मीटर में और फुट में। तो इसमें जो दीवार की जो पमैश होगी, लंबाई जो होगी 10 फुट होगी, ऊंचाई होगी वो भी 10 फुट होगी, और प्लस्तर की थिकनेस है वो 1 इंच होगी। तो 10 फुट ज़रबे 10 फुट और ज़रबे 0.0833, ये 1 इंच में फ़ुट बनते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8.33 फुट क्यूब बन गए। तो ड्राई वॉल्यूम आ गया इसका 8.33 को 1.27 से ज़रब दी तो 10.58 क्यूबक फुट आ गया। रेशो हमने सेट किया 1:3 की, मतलब 1 सीमेंट है और 3 ये इसमें सैंड है, रेत। तो सम ऑफ रेशो इसका बन गया 1 और 3 का, ये 4 बन गया, यानी 1 + 3 4 बन गया। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होती है रेशो ऑफ सीमेंट, यानी वो 1 है। सम ऑफ रेशो वो 4 है। और ड्राई वॉल्यूम है ए जो हमारा निकला है 1.27 से ज़रब दे के 10.58, तो उससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2.645, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसको हम तकसीम करेंगे 1.25 जो सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम पे एक बैग के वॉल्यूम से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 बैग, यानी 2 सीमेंट की बोरियां आ जाएंगी, 2 बैग सीमेंट के। उसके बाद आएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड में आएगा हमारे पास रेशो ऑफ सैंड और सम ऑफ रेशो को ड्राई वॉल्यूम से ज़रब देंगे तो हमारे पास सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी। इसमें सम ऑफ रेशो 1 और 3 का, ये जैसे कर्सर है 1 और 3 की रेशो थी, 3 इसमें रेत है और 4 इसका सम है, यानी सीमेंट और रेत का सम कितना बनता है, टोटल मिला के 4 बन जाता। 3 तकसीम 4 किया और ड्राई वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 8 क्यूबिक फुट हमारी ये रेत इस्तेमाल होगी। 10 फुट की लंबाई, 10 फुट की ऊंचाई और 1 इंच की थिकनेस में वो 8 फुट जो होगी रेत इस्तेमाल होगी और 2 सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हमारा यही यूनिट है 10, 10 और 1 इंच, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। तो मीटर में करने से 3.048 10 फुट के बनते हैं और 10 फुट के 3.048 और 1 इंच में होते हैं 0.0254, इसमें हमारे पास आ जाते हैं 1 मीटर में। तो जो मीटर में 1 इंच के मीटर बनते हैं 0.0254, यानी 2.56 सेंटीमीटर होते हैं। इसको 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.0254 मीटर आ जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम निकला 0.236 मीटर क्यूब। ड्राई वॉल्यूम वही है कि मतलब 1.27 से ज़रब करवाएंगे तो 0.299 मीटर क्यूब बन जाएगा। रेशो और सीमेंट भी सेम वही है, सिर्फ यूनिट चेंज किया है, मीटर वाला यूनिट आ गया है। सम ऑफ रेशो होगी 1:3 का, रेशो बन गई 4 टोटल। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगा रेशो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशो। रेशो ऑफ सीमेंट हमारी क्या 1:3 है, 1 इसमें जो है सीमेंट है और सम ऑफ रेशो इसका रेत और सीमेंट का सम किया तो वो 4 बनता है, तकसीम 4 किया और ड्राई वॉल्यूम से ज़रब दे के तो 0.0747 हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो मीटर में जो यूनिट है उसमें हमारे पास जो एक जो बैग है, थैला है, उसका वॉल्यूम है 0.035। तो टोटल वॉल्यूम पे एक बैग के वॉल्यूम को तकसीम किया तो हमारे पास 2 बैग क्वांटिटी आ गई। तो उसके बाद आ गया सैंड की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। इसमें 1:3 में 3 जो थी वो रेशो थी हमारी रेत की और सम ऑफ रेशो है 4। तो ड्राई वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0.224 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। अब मीटर क्यूब में हमें तो फुटों में ट्राली या डंपर या कोई भी चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से मंगवाएं तो वो मीटर में तो नहीं देते, वो फुट क्यूब में, क्योंकि ये पाकिस्तान इधर फुट क्यूब में इस्तेमाल होता है यूनिट। तो लिखने में या क्वांटिटी निकालने में वो मीटर का यूनिट इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि FW हो गया, जो हमारे पास दूसरे महकमे हैं उनमें ये होता है। तो मीटर से हमने इसको फुट में कन्वर्ट करने के लिए 35.32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 क्यूबिक फुट हमारे पास ये रेशो जो क्यूबिक फुट में रेशो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम।